देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका आज दूसरे अध्याय के अंतिम सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने अध्ययन क्या किया? कल हमने अर्जुन के पांचों संशय को भगवान उसको उत्तर देते हैं। और खासकर हमने दया का जो सबसे पहला प्रश्न था कि दया को किस तरह, दया को कैसे भगवान ने समझाया। तो शरीर और आत्मा का भेद से समझाया। आनंद को कैसे समझाया? आनंद को समझाया कि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम जीत गए, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा समाज में अपयश फैल जाएगा, ठीक है। और अगर युद्ध करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति तो निश्चित है। ऐसा करके भगवान समझाते हैं आनंद को किस तरह अ, विच्छेद किया। तीसरा, पाप लगेगा। पाप को कैसे समझाते हैं भगवान? पाप को समझाते हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो, और यहाँ पे तो अगर तुम युद्ध करते हो तो दोनों स्तर में दोनों ही स्तर में तुम्हें फायदा है। कैसे? अगर हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति है, और अगर विजय प्राप्त हुआ तो तब तो पूरा पृथ्वी का भोग करोगे, ठीक है। ऐसा करके पाप बताते हैं। फिर कहते हैं कि और अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए तुम काम कार्य करते हो तो फिर तुम ये पाप और पुण्य से परे हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, ठीक। ऐसा करके भगवान पाप को काटते हैं। इसके बाद फिर अंततः क्या, कौन सा आता है? समाज, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो भगवान क्या कहते हैं कि ये जो शास्त्र है, तुम जो शास्त्र के एक विधि विधान का पालन करना चाहते हो। शास्त्र का क्या मतलब है? शास्त्र का उद्देश्य क्या है? शास्त्र का उद्देश्य भगवान को समझना, भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न करना, ठीक है। तो अगर सभी शास्त्रों का क्या है? त्रिगुणिया विषय वेदा निस्त्रिगुणिया भवा अर्जुन। तीनों वेदों का यही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें एक वेद नहीं गिना जाता। उसका बहुत सारा दूसरा कारण है, वो उसका चर्चा बाद में करेंगे। परंतु कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान उदाहरण के रूप में भी समझाते हैं कि अगर हम बड़े
अगर हमें पानी चाहिए और सामने में अगर कुआं है और वहीं पे नदी भी है, तो नदी का जो जलाशय है, नदी का जो जल है, वो पानी कुएं के पानी को स्वतः ही पूर्ण कर देता है। ठीक उसी तरह अगर हम अ, शास्त्रों का पूरा निचोड़ को समझ लें, तो फिर हमें एक एक चीज करने की आवश्यकता है। निचोड़ क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता क्या है? युद्ध करना। ठीक है। कल इसी पर प्रश्न भी आया था कि हम कैसे समझे कि भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं। तो आज इसका हम संक्षेप में इसको विवरण करें। फिर इसके बाद भगवान स्थित प्रज्ञ, वो ऐसे भक्तों के बारे में चर्चा शुरू करते हैं जो स्थित प्रज्ञ हो गया, भक्ति योग में आ गए। भक्ति योग बुद्धि योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग। तो ये कैसे हो सकता है? निष्काम कर्म योग के द्वारा हो सकता है। निष्काम कर्म योग क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग का विवरण भगवान शुरू करते हैं। और फिर उसमें बुद्धि योग का अभ्यास कैसे करें? तो कल हमने क्या देखा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल मा कर्म फल हेतु भू मा संगोस्त कर्मणि। तो कहने का तात्पर्य है सिर्फ अपने कर्तव्य, अपने कर्म को कैसे करना है? कर्तव्य के रूप में करना है। ऐसा है, भगवान निष्काम कर्म के अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक। और जो व्यक्ति इस पे दृढ़ हो जाता है, वो क्या हो जाता है? वो भगवान का भक्ति योग में दृढ़ होता है। तो उसको क्या भगवान ने कहा है? भक्ति योग को जो दृढ़ होता है उसके विषय में भगवान ने क्या कहा है? स्थित प्रज्ञ। ठीक है। तो कल हमने कहाँ छोड़ा था? कल हमने छोड़ा था जब भगवान कहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि चार प्रश्न करता है। क्या क्या वो प्रश्न है? कि स्थित प्रज्ञ, चलिए शुरू करते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या सामान्य लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है? ठीक है, रुकिए उसको खोलता हूं। चार प्रश्न किए अर्जुन ने। हाँ, चलिए देखिए क्या अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी भक्तगण, भक्ति योग को स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है, कि क्या लक्षण है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो कैसे बोलता है? ये नोट में लिखिए। तीसरा क्या है? उसकी भाषा क्या होती है? ठीक है। बोलता है और भाषा क्या है, एक प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, बैठता कैसे है? और चौथा क्या है? चलता कैसे? ठीक है ना। तो ये चार प्रश्न है। लक्षण क्या है? वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है? तीसरा क्या है? वो बैठता कैसे है? और चौथा क्या है? वो चलता कैसे? ठीक है। तो भगवान अब इन सबों को एक एक करके पूरा जो बचा हुआ अध्याय है, इनके प्रश्न और उत्तर में भगवान बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो पहला लक्षण, क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? हम आसपास जो लोग हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई अगर तिलक कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का भक्त है। एक सहजिया भी हो सकता है। मुझ जैसा व्यक्ति सहजिया हो सकता है दिखाने के लिए कि भगवान का भक्त है, उसने टीका कर लिया। लेकिन हमारे भगवान समझाएंगे कि क्या कैरेक्टर, क्या लक्षण है। लक्षण का क्या मतलब है, ये समझिए। श्री भगवान उवाचा प्रजाहति यथा कमान सर्व सर्वान् पार्थं मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ठीक है। दिव्य चेतना को प्राप्त किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? अपने इंद्रियों को की समस्त कामनाओं को परित्याग कर दिया। परित्याग का क्या मतलब यहाँ हुआ? दो तरीके का होता है। ठीक है। परित्याग, हमारी इंद्रियां किसको कहा जाता है? इंद्रियों का दो तरीके की इंद्रियां होती हैं। एक क्या होता है? हमारी ज्ञान इंद्रियां
दूसरा क्या होता है, हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान ज्ञान इंद्रिया किसको कहा जाता है, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, हमारे शरीर का इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट का क्या मतलब होता है, जैसे आप कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर एक लैपटॉप चला रहे हैं, तो इस समय मेरा लैपटॉप का इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस, इसमें जिस तरह का मैं टाइप करूंगा वो स्क्रीन में उसी तरह का, और स्क्रीन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो ठीक उसी तरह ज्ञान इंद्रिया क्या है, जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, वो क्या 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 चीजों के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। हम आंखों के द्वारा ज्ञान लेते हैं, आंखों से कुछ चीजों को देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं। ठीक है, हमारे आंख हो गए, हमारे कान हो गए, कानों से सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज को स्मेल करते हैं, नाक हो गया, कुछ चीज को स्मेल करते हैं तो पता चलता है ना वो क्या चीज है, तो ज्ञान लेते हैं ना, तीसरा। ठीक है, आ, चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया हमारा जिह्वा, किसी चीज को अ, चखने से हम पता चल सकता है कि क्या है। और अंत में क्या होता है, हमारी त्वचा। त्वचा का क्या मतलब है, किसी चीज को छूते हैं पता चल जाता है कि वो क्या चीज। तो ये चार क्या हो गए, ये पांच क्या हो गए, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने से हम ज्ञान लेते हैं। कर्म इंद्रियां क्या है, जिसके द्वारा हम आउटपुट करते हैं, अपने कर्म करते हैं, क्या है, अपने हाथ है, पैर है, कंठ है, कंठ से वाणी बोलते हैं तो कर्म होता है। ठीक है, हमारे जनेन्द्रियां हैं और हमारी भूताएं हैं। तो ये पांच जो हैं ये कर्म इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं को परित्याग कर दिया। इंद्रिय तृप्ति क्या हो गया, अपनी तुष्टि के लिए कुछ चीजों को देखना। हमारा मन किससे प्रसन्न हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता क्या होता है हमको लेना देना नहीं। अपनी इंद्रियों की हम तुष्टि किससे होती है, अगर उसमें समस्त कामनाओं को परित्याग जो व्यक्ति कर देता है और इस तरह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, कि वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, लक्षण क्या है उसके, वो इंद्र तृप्ति को समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे वो चीज करने का मन नहीं। हमें अभी मान लीजिए एक कृष्ण भक्त, भगवान का भक्त है, उसके सामने आप नेटफ्लिक्स का कोई चैनल लगा दीजिए, कोई सिनेमा लगा दीजिए, ऐसा नहीं है कि वो कहेगा अरे रे रे मैं तो नहीं देखने वाला है। वो क्या कहेगा, अरे इससे अच्छा तो मैं किताब दो भगवान की लीलाओं का को पठन कर लेता हूँ, कुछ भगवान के लेक्चर को सुन लेता हूँ, कुछ भगवान के नाम का स्मरण कर लेता हूँ, कुछ श्लोक याद कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें उसको आनंद आने लगता है। ठीक है, तो उसमें जब आनंद आने लगता है तो स्वतः ही इंद्रिय जो हैं वो संयमित हो जाती है, त्याग नहीं कर रहा है। तो कृष्ण भावनामृत एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। भगवान बहुत विस्तार से अभी आज चर्चा करेंगे, और अगले पूरे सत्र में कृष्ण भावनामृत ही चर्चा होने वाला है। तो इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, ये नहीं कि कोई चीजें आ रही हैं उसको वो नहीं देखा तो उसको मन में ऐसा है कि अरे पूरा परिवारगण पूरा वो प्रोग्राम देख लिया, मैं तो नहीं देखा, तो असंतुष्टि नहीं, क्योंकि वो संतोष है, आनंद है। आज एक बहुत अच्छा वर्ष आने वाला है, बहुत सुंदर है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, रसो वर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। यानी उसको हायर टेस्ट मिल गया है, हायर टेस्ट मिल गया है, तो जिस चीज का वो परित्याग किया है उसको, उससे वो संतोष प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। संतोष ही हो जाता है, आत्माराम हो जाता है, अपने इंद्रिय के हो, इंद्रियों का दास नहीं है, इंद्रियों का गोस्वामी बन गया है, जो चाहता है वो करता है, मन का दास नहीं बना है। आज पूरा इसी पे चर्चा है। ठीक है, मन का दास, मन की इंद्रियां कैसे कंट्रोल करें। दुखेशु, दुखेशु अनुद्विग्न, सुखेशु विगत स्पृह, ये लक्षण थे। अब दूसरा क्या था, वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है। ठीक है, दुखेशु अनुद्विग्न, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय, वीतराग क्रोध,
सिद्धि मुनि उच्यते। जो त्रय पाप के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न होता है, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हरे कृष्ण। अब वो कैसे बोलता है, वो किस तरह बोलता है उसको सुनिए। दुख है। अभी अगला दो श्लोक है इसी पे है। जो त्रय पापों, त्रय पाप, ये शब्द को नोट कीजिए, क्या है त्रय पाप। जो है त्रय पापों के होने पर भी मन से में विचलित नहीं होता अथवा सुख से में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो कैसे बोलता है और कैसे चलता है, कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, ये पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक भी पढ़ते हैं, इसके बाद आपको समझा। यह सर्वत्र अनिभिस्नेह तत्प्राय शुभाशुभम न अभिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ये उसकी बोलने की तरीका है, क्या बोलने, क्या इसका भाषा क्या है। वो बिल्कुल, भगवान ने बताया ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायो नित्या ता तांत तिक्षव भारत, तांत तिक्षव, तिक्षव हो जाता है बिल्कुल, उसको सुख दुख से परे हो जाता है। तो उसकी भाषा भी उसी तरह हो जाती है। अनुद्वेग कर्म, जब हम 17वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान तीन तरह के तपस्याओं का वर्णन करते हैं कि ये जो मानव मनुष्य शरीर मिला है, ये तपस्या करने से मिल रहा है, तपस्या करने के लिए मिला है। ठीक है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, भौतिक जगत में हो, या फिर आध्यात्मिक जगत में हो। जो व्यक्ति आप देखेंगे, कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करता है, तपस्या किस चीज का, अपने मन मन को कंट्रोल करता है, मन को संयमित करता है, तपस्या। एक छात्र है, छात्र छात्र एक तपस्या करता है तो वो एक अच्छा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, अपने जीवन को सुधार पाता है। अगर जो विषय भोग में लग जाता है तो एक छात्र का भी जीवन असफल रहता है, उसका शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। तो कोई भी अगर मटेरियल वर्ल्ड में अगर शिक्षा अच्छा सफलता पाना है तो उसे जीवन में तपस्या करना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह भौतिक जीवन में भी, ये मटी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी तपस्या, हमारा मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए बना है। ये कर्म, ये योनि जो है कर्म योनि है। पशु योनि भोग योनि, वो भोगने के लिए बना है, वो भोगेगा ही। लेकिन हमारा शरीर क्या है, कर्म योनि, कर्म करने के लिए बना है, तपस्या करने के लिए बना है। ठीक है। त्रय तापों के होने पे, ये त्रय ताप क्या है, तीन तरह की ताप होती हैं। जो आप भौतिक जगत की जो अधिष्ठाता देवी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन किनके हाथ में है, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है, भौतिक जगत किनके हाथ में, दुर्गा देवी के हाथ। ठीक है। दुर्गा देवी त्रिशूल लिए रहती हैं। त्रिशूल क्या है, वो तीन तापों को डिनोट करता है। क्या है वो तीन ताप? पहला है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। ठीक है। आध्यात्मिक का क्या मतलब हो गया? आध्यात्मिक ताप क्या? आध्यात्मिक ताप वो ताप होते हैं जो जिसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। हम कई जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिसका हमको प्रति उत्तर मिलता है। हमने किसी को कड़े शब्दों में कुछ कह दिया और सामने वाला आपको द्वेषपूर्ण रूप से उत्तर दे दिया और आपका अपमान कर दिया। इसलिए क्या हो गया? ये हो गया आध्यात्मिक ताप। यानी कि आपने उसको बिना समझे, किसी को, हमने किसी को कुछ गलत बात कर दी, उसको दिल में गलत लगा, उसको आपको अपमान कर दिया। ठीक है। यानी जो जो हम पाप खुद के कारण झेलते हैं, खुद के कारण उसको भोगते हैं, उसे कहते हैं आध्यात्मिकता। ठीक। हमने गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते, कई लोग होते हैं ना, गाड़ी चलाते वक्त बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, कई दुर्घटना हो सकती है, जबकि लिखा हुआ है कि आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी। जो तो वो किसका भोगी है, अगर उसको, उसके शरीर को कष्ट पहुंचता है एक एक्सीडेंट से,
तो वो खुद है जिम्मेदार। तो ये आध्यात्मिक ताप हो गया। दूसरा होता है क्या? अधिभौतिक ताप। अधिभौतिक जो दूसरों को तरफ से हमें दिया जाता है। ठीक है। हम बैठे हैं, कोई मच्छर आके काट लिया जिसके कारण हमें मलेरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो इस तरह का ताप जो दूसरे के द्वारा हमें दिया जाता है। सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से किसी ने आकर के हमें मार, ये हो गया। जो दूसरे हमें देते हैं उसको अधिभौतिक कहा गया। और तीसरा ताप क्या है? तीसरा ताप है आदिदैविक ताप। आदिदैविक ताप जो प्राकृतिक विपदा, नेचुरल कैलामिटीज के कारण आती है। ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज में क्या हो सकता है? भूकंप हो सकता है, कोविड हो सकता है, कई चीजें हैं जिसमें जो हमारे बारिश हो गया, कई कई शहरों में ऐसा बारिश हो जाता है कि पूरा शहर में पानी भर जाता है। ठीक, तो ऐसे बारिश हो गए, टोर्नेडो आ गया है, ये अमेरिका जैसे शहरों में तूफान आता है, और भयंकर तूफान। तो ये क्या है? आधी दैविक। ठीक है। इसी तरह ये तीन ताप है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो विचलित नहीं होता। मतलब क्यों विचलित नहीं होता? क्या उसको तरह कोविड कोविड आने पे वो विचलित नहीं होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही वो आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। ठीक है। तो इन सब चीजों से परे है। अगर उसको तकलीफ आता है तो एक तो इलाज करता जरूर है, लेकिन उसको उससे विचलित नहीं होता। उसको मालूम है कोई उसके जरूर अप्रारब्ध है, कोई संचित पाप कर्म उसने कर रखे हैं जिसको वो जीवन में कष्ट भोगेगा। ठीक है। बाइक से गिर गया वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पे विलाप करने लग गया, विचलित हो गया, अरे मैं बाइक से गिर गया, सड़क पे ये ऐसा था, सड़क पे वैसा था। लेकिन भगवान का भक्त क्या बोलेगा? भगवान का भक्त बोलेगा कि अरे भगवान की कृपा देखो कि मेरा एक हाथ में ही चोट लगा है। भगवान चाहते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता, लेकिन उन्होंने मुझे मुझे पूर्ण रूप से बचाया, और मुझे एक हाथ में ही चोट है, दो हाथ में ही चोट है, एक हाथ और एक पैर में ही चोट है। तो वो विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता है, और दुख में क्रोधित भी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि उसको मालूम है कि दुखालय हमेशा भौतिक जगत है, वो क्या है? सिक्का का दो पहलू है। दुख और सुख दोनों आएंगे। सुख तो मांगने के लिए जाते हैं हम मंदिर में, हम नारियल लेके कि हमें सुखी कर दो भगवान, हमें ये कर दो, हमें ये दे दो, घर में ये दे दो। लेकिन कभी भी हम दुख मांगते नहीं है, फिर भी आता है ना, बिना बोले भी सबके जीवन में आता है दुख। क्यों? क्योंकि ये आने ही है। ठीक है। चलिए, और अभी हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल। ये भौतिक जग में जो व्यक्ति न शुभ, ये भी फॉलो अप श्लोक है। तो कहने का मतलब है शुभ अशुभ, इसकी भाषा, इसका बोल चलन क्या हो जाता है? शुभ अशुभ से परे हो जाता है, विचलित नहीं होता। ठीक है। तो उसकी भाषा में भी दिखाई पड़ेगा। अगर विचलित नहीं, हम क्यों विचलित होते हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं विचलित हम क्यों हो जाते हैं। 62 और 63 में आप ही आने वाला है। अभी तो भगवान बताए विचलित वो नहीं होता है, लेकिन क्या कारण से विचलित होता है वो भी समझेंगे। तो वो किस तरह बोलता है वो भी समझिए। अ, अ, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या था? क्या चार चार प्रश्न कौन कौन से थे? चार प्रश्न थे। पहला लक्षण, दूसरा बोलता है उसकी भाषा क्या होती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न था कि वो किस तरह से चलता है, किस तरह से बैठता है, बैठता कैसे है। ठीक है। तो देखिए, चलिए बैठता क्या है, कैसे बैठता है। यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि कूर्म अंगानि नीव सर्वशः इंद्रियाणि अर्थे इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यानी वो कैसे बैठता है? वो बहुत अच्छा यहाँ दिया गया है। कछुआ, कछुआ का क्या मतलब हो गया? कछुआ का मतलब हो गया कि वो अपने इंद्रियों को समेट लेता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर भक्त है और चार आदमी के बीच में प्रजल्प हो रहा है, प्रजल्प का क्या मतलब? आज राजनीति में क्या हुआ, आज खेल में क्या हुआ, आज यहाँ पे फुटबॉल में क्या हुआ, आज फॉक्स न्यूज में क्या चल रहा है, एनडीटीवी न्यूज कौन सा अच्छा है, सीरियल कौन सा अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम कौन सा अच्छा आ रहा है।
मूवी कौन सा अच्छा आ रहा है, प्रजल्प ये हो रहा है, लेकिन भक्त उनके बीच में खड़ा है। ऐसा नहीं कि भक्त सबको त्याग रहा है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, कर्म इंद्रियाणि संयम आस्ते मन सा स्मरण, तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हम इस धरती पे, इस भौतिक जगत पे कुछ चीजों को त्याग ही नहीं सकते। संन्यास और त्याग के बारे में अगला तीसरे अध्याय में चर्चा होगी, क्यों नहीं त्याग सकते हो, कल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति सबके बीच में रहता है, लेकिन इंद्रियों को संकुचित करता है। जिस तरह कछुआ क्या करता है, अगर जब भी उसको किसी तरह का भय दिखता है, तो अपने अपने खोल के अंदर अपने सारे शरीर को सिकोड़ लेता है, भीतर कर लेता है उसका जो, ताकि उसका जो शरीर है वो बहुत हार्ड शेल से बना रहता है, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह भगवान का भक्त इन सब चीजों के बीच में रह करके भी इनसे अपने इंद्रियों को समेट लेता है, प्रजल्प में भाग नहीं लेता। उसको मालूम है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग लौल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति। छह चीजें भक्ति को विनाश करती है, क्या क्या, वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताता हूँ। अत्याहार, कोई भी चीज को ज्यादा कलेक्ट करना है, किसी के पास चार कपड़े से काम होता है तो पांचवा छठा कपड़ा लेके आ गया, दो पेन से काम होता है तो तीसरा चौथा पेन लेके आ गया, एक किताब पढ़ा नहीं है दूसरा किताब लेके आ गया। अत्याहार, कलेक्टिंग मोर, ज्यादा चीजें कलेक्ट करना, और ज्यादा चीज कलेक्ट करने के लिए उसके लिए ज्यादा प्रयास करना, प्रयासश्च। ठीक है, जितनी चीजें हम अपनी आवश्यकताओं को जितना बढ़ाएंगे उसके लिए उतना प्रयास करेंगे। ठीक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प करना, गॉसिपिंग करना। ठीक है, और नियमाग्रह, किसी नियम को पकड़ लेना। ठीक है, कि ये होगा तभी कुछ करेंगे। ठीक है, तो वो नियमाग्रह, प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघ लौल्यम च षडवी भक्ति विनिश्चय। जन संघ का क्या मतलब है, ऐसे अभक्तों का संग करना। ठीक है, ऐसे मित्र के साथ संग करना। मान लीजिए 5 डे वर्किंग है, शुक्रवार को कोई आपका मित्र है, बोलता है चलो जी आपको भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन या कुछ पढ़ाई करना है या भगवान श्रवण करना है, कीर्तन करना है, घर में बहुत सारा कार्य, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भोग बनाना है, लेकिन वो कहेगा चलो जी आज तो, कल तो छुट्टी है, शनिवार का दिन है, थोड़ा सा बाहर घूम करके आते हैं, थोड़ा बियर बार जाके आते हैं, शराब खाना जाके आते हैं, इस तरह का। तो क्या हो गया, वो जनसंग, यानी ऐसे संग जो अभक्तों का है, इसको त्यागना। ऐसा नहीं है कि उसका मित्रता को हमने त्यागा है, नहीं, परंतु उसकी मित्रता को त्यागना, मित्रता को नहीं त्यागा है, परंतु उसका संग को त्यागा है, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है। और अंत में लौलियम, यानी लालच, किसी चीज का लालच होना। तो ये छह चीजें हमें भक्ति में, भक्ति को गिराती हैं, भक्ति का पतन करती है। तो भक्त क्या करता है, इन सबों को, अपने इंद्रियों को सिकोड़ देता है कछुए की तरह। ठीक है, इनके बीच में रह करके इनसे घुलता नहीं। देखिए इस श्लोक का मैंने वर्णन कर दिया है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, लेकिन ये कैसे होगा, क्या हम अपने को, अपनी आंख, हम इस समाज में रहते हैं, अपनी आंख, कान, नाक, जीवा को बंद कर ले क्या? नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। भगवान क्या कह रहे हैं, हायर टेस्ट डेवलप करो, हायर टेस्ट। अगर किसी को मिठाई पसंद है, मीठा बहुत को पसंद होता है, तो उसमें मान लीजिए किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी अच्छा रसमलाई, तो वो क्या करेगा, रसगुल्ला खाने की हैबिट है, लेकिन अगर उसे रस मिला कर खाने लग गया तो क्या होगा, रसगुल्ला वो स्वतः छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे हायर टेस्ट मिल गया। त्यागा नहीं है रसगुल्ले को, परंतु उसको हायर टेस्ट मिल गया है। ठीक उसी तरह भक्ति में अगर उसे हायर टेस्ट मिल गया, तो स्वतः ही ये जितनी भौतिक चीजें हैं, ये स्वतः ही त्याग देगा उसको। एनडीटीवी में कौन राजनेता जीतने वाला है, कौन राजनेता हारने वाला है, इस पे कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। ठीक है, कौन कौन मैच जीत रहा है, कौन आईपीएल का क्रिकेट हो रहा है, इस पे कोई उसको दिलचस्पी नहीं रहेगी, रहेगा समाज के बीच में ही, परंतु
वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ गया है मेरा कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट डेवलप हो गया है। ठीक है, ये मटेरियल वर्ल्ड में भी है। ठीक है, अगर कोई छात्र बहुत मेहनत करता है तो बहुत चीजों को त्याग देता है। त्यागता है इसलिए नहीं है कि उसको उस चीज को निषेध कर दिया, परंतु उसको पढ़ाई में और पठन में आनंद आने लग गया है, उसको उसको हायर टेस्ट मिल गया है, इसीलिए उस अगर हायर टेस्ट मिलता है, पढ़ाई मन से करता है, आनंद लेके करता है, तो उससे सफलता भी मिलती है। ठीक है, तो भक्ति कृष्ण भावनामृत वही है, हायर टेस्ट, किसी चीज का त्याग नहीं। भक्ति क्या है? जोड़ना है, किसी चीज को त्यागना नहीं। यत यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषः विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभव मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। अब हम इसके विपरीत को देख रहे हैं, कैसे हो सकता है? लेकिन इंद्रियां, भगवान कहेंगे कि इंद्रियां तो इतनी वेगवान है। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कैसे हम हायर टेस्ट डेवलप कर सकते हैं? इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक और हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मन ऐसा ड्राइवर है कि हमें ऐसी जगह लेके जाता है जो हम कभी नहीं भी चाहते हैं तो लेकर के जाता है। और इसका हमारे तो छोड़िए, एक बहुत हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है इसके। विश्वामित्र कितने बड़े योगी थे, परंतु क्या हुआ? मन को संयमित नहीं कर पाए, बलपूर्वक नहीं खींच करके लेके आ पाए। ठीक है, तो उन्होंने क्यों? क्योंकि किसी चीज को त्याग करना चाह रहे हैं। योग 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 हम छठा अध्याय पढ़ेंगे तो पता चलेगा। योग में क्या होता है? किसी चीज का निषेध करना, किसी चीज को देखना बंद करना, सुनना बंद करना। ठीक है, परंतु जैसी चीजें वो दिखने लगेंगी तो क्या होगा? हमारा मन उसको लेने की क्योंकि हमने आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से उसको बंद किया है ना, तो उससे जैसी वो चीजें दिखेंगी वो हमें खाने का मन करेगा। तो ये किसी भी विवेकी पुरुष को बलपूर्वक हर लेती है। ठीक है, तो इसका क्या उपाय है? उपाय बताएंगे, ये देखिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परः वशे हि यशे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान कहता है जो मुझ में अपने मन को स्थिर करता है। ठीक है, एवं बुद्धये परम बुद्धवा संस्तभय आत्मना आत्मना। तीसरा अध्याय का सबसे अंतिम श्लोक है, उसमें कहते हैं भगवान कि तुम अपने आप को बुद्धि और मन से ऊपर मानो। ठीक है, वो कैसे होगा? जो इंद्रियों को संयम करेगा। लेकिन हमारे मन में ये तो प्रश्न आएगा, ये तो बहुत कठिन है, कैसे इंद्रियों को संयम करें? तो एक बहुत अच्छा ये पढ़ते हैं। भगवान अब उदाहरण भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम इंद्रियों को संयम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शास्त्र क्या बोलता है? क्योंकि शास्त्र क्या है? अपौरुषेय है। अपौरुषेय का क्या मतलब? अपौरुषेय का मतलब, शास्त्र का अपौरुषेय का अर्थ होता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो पुरुष, कोई ये सामान्य पुरुषों द्वारा नहीं लिखा है। ठीक है, ये इस ब्रह्मांड का नहीं है, ब्रह्मांड के आगे का है शास्त्र। ठीक है, ये आध्यात्मिक जगत से आया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो सबसे ज्यादा है ना, श्रुति ज्ञान है। मैंने एक दिन आपको बताया था, श्रुति ज्ञान है क्योंकि मनुष्य में चार दोष पाए जाते हैं। ठीक है, शास्त्र ऑथेंटिक क्यों है, कि हम किसी दिन एक विशेष सत्र लेंगे, आपको तो समझाएंगे। ठीक है, पर ये उदाहरण समझिए, देखिए बहुत सुंदर है ये। भागवतम में, श्रीमद् भागवतम, आप जब भगवत गीता कथन समापन होगा तो आप भागवतम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारी कक्षा होती है 8 बजे, गौरी शंकर प्रभु उसको करवाते हैं, आप उनका कर सकते हैं कक्षा। देखिए अम्बरीश महाराज का बहुत सुंदर आता है उदाहरण कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित किया। सवय मना कृष्णा पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो करो हरे मंदिर मार्जन दुष्यति श्रुति चक्राच्युत
स्थक्तोदये मुकुंद लिंगा दर्शयने दृश्यो तद्वित तद्वित्तज्ञ गात्र स्पर्श से असंगमम ध्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुल्य रसानम रसानाम तदार्पिते पदौ हरे क्षेत्र पदानु संपर्णे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने काम च दास्य न तु काम कामया यथो उत्तम श्लोक जनाश्रया रति। बहुत सुंदर है। देखिए क्या बताते हैं, कैसे राजा अम्बरीश ने अपने इंद्रियों को लगाया। इंद्रियां कौन है? पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। अपने इनपुट को कैसे उन्होंने ठीक किया, वो इसमें आता है। राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। देखिए, आंखों को क्या किया अम्बरीश ने? अपना मन को भगवान, छठा है ये, छठा इंद्रिय मन है। वाणी क्या किया? वाणी को, बोलने का जो हमारा वाणी है, उसको कहाँ लगाया? भगवान की लीलाओं को चर्चा करने में। अपने कानों को कहाँ लगाया? भगवान की लीलाओं को सुनने में। अपने हाथों को कहाँ लगाया? कर्म इंद्रियों को भगवान के मंदिर साफ करने में। अपनी आंखों को भगवान के स्वरूप देखने में। आंखों को कहाँ लगाया? भगवान के स्वरूप देखने में अम्बरीश महाराज ने लगाया। अपने शरीर को भक्त के शरीर के स्पर्श करने में। त्वचा, तो क्या क्या किया? त्वचा से उन्होंने स्पर्श किया, भक्तों के शरीर को स्पर्श किया। अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट के फूलों को गंध सूंघने में। फूलों का गंध सूंघने में आ, हम भगवान अम्बरीश महाराज ने अपने इंद्रियों को लगाया। जीवा को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने के लिए, भगवान का भोग उच्चिष्ट को खाने के लिए तुलसी भोग। अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में। अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण में भगवान के मत पर भक्त होने के योग्य हो गए। तो कल का ये प्रश्न था कि हम कैसे समझें कि भगवान हमारे कार्यों को प्रसन्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हमें शास्त्र बताएगा। गाइड कौन है? मैनुअल कौन है? मैनुअल हमारे जीवन कैसे जीना है, शास्त्र है। तो शास्त्र बता रहे हैं। देखिए क्या है, अपनी सारी इंद्रियों को अम्बरीश महाराज ने क्या किया। और अम्बरीश महाराज कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। कौन थे अम्बरीश महाराज? पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के राजा थे। विश्व को उन्होंने कल्याण करा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी आंखों को क्या किया? अपनी आंखों को भगवान के अच विग्रह को देखने में लगाया। कानों को कहाँ लगाया? कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया। वाणी को कहाँ लगाया? कीर्तन करने के लिए लगाया। नाक को कहाँ लगाया? भगवान के फूल को सूंघने के लिए। जीवा को कहाँ लगाया? भगवान के प्रसाद ग्रहण कर। तो इन्होंने सभी इंद्रियों को भगवान के भगवान के भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको इंगेज किया। तो यही है कृष्ण भावनामृत। ऐसे हम इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें शास्त्र समझाते हैं। तो जैसा हमारा इनपुट होगा, हमारा आउटपुट, चेतना वैसे ही विकसित होगी। आप अच्छी चीजें देखेंगे, तो चेतना उसी तरह। आप इनपुट अच्छा लेंगे, आपका चेतना, कॉन्शियसनेस, कृष्णा इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है ये। कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है। कॉन्शियसनेस कैसे, चेतना कैसे विकसित होगी? हमारी इनपुट को ठीक करना होगा। इनपुट ठीक नहीं करेंगे तो फिर हमारा, अगर रात को भूत का पिक्चर, घोस्ट का पिक्चर हम लोग मूवी देखेंगे, तो हमारी चेतना रात को वैसे ही होगी। अगर वो आप, ये कोई मुश्किल नहीं है समझना, इस चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को संयमित करने का तरीका भगवान ने बताया है। 62 और 63 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसको ध्यान से सुनिए। क्यों हमारा पतन होता है, ये 8 चरण बताएंगे भगवान। ठीक है, एक मनुष्य का पतन क्यों होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते उपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते। ध्यायतो विषया पुंसा, इंद्रिय विषयों का हमारा इंद्रियों के साथ कैसा है, मतलब
हमारा पतन क्यों होता है, वो 8 स्टेप प्रोसेस जैसा है। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट। तो ये कहाँ से शुरू, कहाँ से होता है? ध्यायतो विषयापुंसा, किसी चीज को हम देखते हैं, और देखते हैं तो ठीक है, पर उसमें हमारी नजर अटक जाती है। ठीक है, हम इतनी चीजों हमारे हम मोबाइल से लेकर के इतनी चीजें हैं, इंटरनेट एक्सपोज्ड हैं हम। ठीक है, तो आज के तारीख में, आज से 10 साल पहले कोई भी चीज आपसे, आपको कोई मैसेज देना चाहता था, आज से 10 साल या 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई आपसे मैसेज देना चाहता था, तो आपसे परमिशन लेता था। ठीक है, कि ये आप जानना चाहते हैं क्या, ये आपको जानने की आवश्यकता है, ऐसा कोई पूछता था, तब आपको मैसेज मिलता था। ठीक है, परंतु हम तो व्हाट्सएप के जन्म जमाना में हैं, जहां पर अनगिनत मैसेज आते हैं, चाहे वो मैसेज आपको पसंद आए या ना पसंद आए, आपको जरूरत है या ना जरूरत है, तो हम इतनी चीजों से एक्सपोज्ड हैं। तो उस पे ध्याय तो विषयापुंसा, हम देखते हैं, परंतु उस पे चिंतन करने लग जाते हैं। चिंतन करने से क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पूरा मार्केट, पूरा बाजार हमारे घर के पास में, हमारे फ्रंट ऑफ एक मोबाइल में हमारा, हम पूरा बाजार है। ठीक है, हर सेकंड कुछ नया चीज आपको बेचने के लिए कोई व्यक्ति तैयार बैठा है। आपका जरूरत है, नहीं जरूरत है, लेकिन क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं, उस पे हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति उत्पन्न, ये दूसरा हो गया चरण। पहला देख लिया, देख लिया, देख के हट गए, वो अलग है, वो फिर हम ठीक हो गए। लेकिन देखने के बाद देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और इसके बाद क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब उसको चाहने लग जाते हैं। मार्केट तो बिक रहा है, ठीक है, आज तो एक बाथरूम की एक्सेसरीज को भी इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मान लीजिए वो हमारा, उसमें हम कई लोग सोएंगे, कई बेडरूम से भी अच्छा बाथरूम का प्रचार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भौतिक जीवन में, ऐसे जगह में मार्केट खुद जब हमारे घर पे है, तो काम उत्पन्न हो जाता है। काम का क्या मतलब, उससे लेने की चाह हो जाती है, उसे लेने की चाह हो जाती है। और जब वो काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध का क्या मतलब, कि अगर वो चीजें हमें नहीं मिलती, तो फिर हमें क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, तो ये क्या क्या, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ध्याय तो विषयानुपुंसा, किसी चीज पर ध्यान करते हैं। पहला, ध्यान करने के बाद हम आसक्त हो जाते हैं उन चीजों से। आसक्त होने के बाद हमारा काम उत्पन्न होता है उस चीज को। का क्या मतलब है, उसे लेने की इच्छा हो जाती है। और जब वो चीजें नहीं मिलती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो 4 स्टेप हो गया, अभी 4 और बाकी है। क्रोध के बाद क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। 6, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्रोध, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लस्ट, डिजायर, ठीक है, ये क्रोध से उत्पन्न हो जाता है। और जब हम क्रोधित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं करना है, सब हम भूल जाते हैं। तो क्या हो जाता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति चली जाती है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्रोध के बाद जो पतन होता है, वो सबको मालूम है। ये नर के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम, 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनात्मनः, काम क्रोध तथा लोभा। लोभा, काम, क्रोध और लोभ। जो क्रोध है, वो बहुत मुश्किल का चीज है। क्रोध होने के बाद हमारा मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति चली जाती है, सोचने की शक्ति चली जाती है, क्या करना ठीक है क्या नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं क्रोध में। ठीक है, मोबाइल फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, और स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति भ्रमित होने से क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने की, सोचने का तरीका हमारा नष्ट हो जाता है, और मनुष्य भवकूप में गिरता है। ठीक है, तो ये 8 चरण है। पहला क्या है, ध्यायतो विषयानुपुंसा, ध्यान लगाते हैं,
ध्यान लगा दिया तो ठीक है हमारा, लेकिन उस पे बार बार सोचने लगते हैं तो आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। वो चीज नहीं मिलने पे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से क्या होता है, मोहित हो जाता है, सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, सही गलत में निर्णय नहीं हो पाता। क्रोध में कैसे निर्णय होगा, सही और गलत, ठीक है। और जब स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है। हम ऐसे स्टेप ले लेते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जो नष्ट हो जाता है। हम देख सकते हैं अपने मटेरियल वर्ल्ड में अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, बिल क्लिंटन, ठीक है। वो बहुत जीवंत उदाहरण है हम सब के साथ। क्या हुआ कि उनके अपने एक निजी सेक्रेटरी के साथ काम आसक्ति आई, ध्याय तो विषयान पुंसा। जबकि अगर हम इस भौतिक जगत, इस पूरे वर्ल्ड में जहां मनुष्य रहते हैं, अगर माने तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर किसी को हमें समझना है तो उनमें से कुछ में एक आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, परंतु हुआ क्या, ध्याय तो विषयान पुंसा, किसी चीज में ध्यान गया और उससे आसक्ति हुई, आसक्ति से काम उत्पन्न हुआ, लस्ट, डिजायरिंग, डिजायर उत्पन्न हुआ, और क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से मोहित हो गए, मोहित से क्या हुआ, स्मरण शक्ति चली गई, क्या करना सही क्या नहीं करना सही, और स्मरण शक्ति से क्या हुआ, बुद्धि नाश हो गया। तो उनका उदाहरण, उन्होंने जितने अच्छे कार्य करे हैं सब खत्म। बहुत लोग उससे स्मरण नहीं है। जो उनके साथ स्मरणीय है वो क्या है, जो उनका एक निजी अधिकारी के साथ उनका जो संबंध था, वो सबको मालूम है। तो एक व्यक्ति का 8 चरण में पतन कैसे होता है, वो इस पे आता है। राग द्वेष मुक्तेषु विषयान इंद्रिय शरण, आत्म वै विषय विधेय आत्मा, आत्म प्रस राग द्वेष मुक्तेषु विषयन इंद्रिय शरण, आत्म विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हमें अमरीश महाराज बता दिए कैसे इंद्रियों को संयमित किया, ठीक है। प्रसादे सर्वदुखानां हनि यस्य उपजायते, प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, त्रय पाप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। और ऐसी तुष्ट चेतना पर उस बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। एवं बुद्धये परम बुद्धवा संस्तभ है आत्मना आत्मना, अपने आप को बुद्धि से, मन और बुद्धि से परे जानो, ऐसा भगवान तीसरे अध्याय के अंत में बोलेंगे। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। नास्ति बुद्धि बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है, कैसे सुखी हो सकता है कोई व्यक्ति अगर जीवन में शांति नहीं है तो सुखी हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 8 चरण में हमेशा घूमता रहता है, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, ठीक है। हम देखते हैं विश्व का सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति कौन है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसों की अथाह बहुत धनवान है, ठीक है। अमेजोन के जो हैं वो बहुत अथाह है, और वो क्या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी आसक्ति अभी बनी हुई। तो क्या कह रहे हैं, वो एक नए ग्रह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मनुष्य का है 8 चरण, ठीक है, वो पतन का कारण बनता है, काम उत्पन्न होता है। तो जब तक रहेगा तो शांति तो बनी नहीं सकती ना, है ना। इंद्रियाणाम ही चरताम यत यत मन अनुविद्यते ततस्य हरति प्रज्ञां वायु नवाम इव अभ्यसे। जिस प्रकार पानी में तैरते नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेती है। तो
हमारा मन लगा, जैसे विश्वामित्र मुनि का मन मेनका पर लग गया था, तो क्या होगा, उनको बुद्धि उस पे आसक्त हो गया। तो ये मन जिस पे हमारा आसक्त हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो नाव कितना भी तेज बहाव हो, लेकिन मन का बहाव जो है उस पानी के बिल्कुल विपरीत, बहाव के बिल्कुल विपरीत आपको नाव लेकर चला जाए, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मन क्या है, ड्राइवर है, और हम पीछे बैठे रहते हैं। तो अगर हम, मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, तो जहां उसको मन लेके जाने का मन करेगा वो लेकर के हमें चला जाएगा। तस्मादस्य महाबाहो निग्रहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये सब बहुत अच्छे वर्सेस है, बहुत अच्छे श्लोक है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की कोई इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसे वश में, उसकी बुद्धि संदेह स्थिर है। कैसे हो सकता है, अपने ज्ञान इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना, भगवान के आ, विग्रहों को देखना अम्बरीश महाराज ने सिखाया है, ठीक है। लेकिन आपके मन में आएगा कि ये तो बहुत ही आइडियल है, हम कैसे अपने जीवन में इसको लागू लागू कर सकते हैं। अब इसको आप किसी तरह लागू कर सकते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को ठीक कर सके, ठीक है। हम भगवान की चीजों में अगर मन लगाते हैं, चाहे वो टेम्पल में जाना, रेगुलर टेम्पल में जाना, भगवान के विग्रहों को देखना, ठीक है, शास्त्र को अध्ययन करना, भगवान के भजन को सुनना, ठीक है, अगर ये इसमें हम अपने आप को लगाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर महामंत्र का जप करना, इससे क्या होता है, इससे हम अपने कॉन्शियसनेस को ठीक करते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साध्य कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर य उदय। हम श्रवण अगर करते हैं तो हमारा चित्त का जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये हमें लाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं कि ये, आचार्य गण बताते हैं, ये हम अंदर में संकुचित है, हर में भगवान, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो वो हमारे में संचित है। हमें क्या करना है, अभ्यास कर करके इसको जगाना है, ठीक है। और वो कैसे होगा, अपने ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है। तो स्वतः ही हमें पता चल जाएगा हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा है। कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद बताते हैं कि वो उनसे पूछे कि एक भक्त ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान की भक्ति में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया, भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए भक्त क्या करता है, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत सुंदर वर्सेस हैं, आप लोग इसको उच्चारण मात्र से मन में प्रसन्नता आ जाता है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों का जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भक्त, जब भक्त जागता है तो समस्त जीवों का सोने का समय है, ठीक है। और जब समस्त जीवों का सोने का समय है तो भक्त जागते हैं। रात भर समस्त मानव, बहुत सारे लोग पार्टी करते हैं, 3 बजे रात, 4 बजे रात को घर में वापस आते हैं, तो उस, और 4 बजे भक्त उठ जाता है। तो भक्त क्या करता है, जब सब लोग सोते हैं तो भक्त जागता है, और जब सब लोग जाग जाते हैं, यानी 12 बजे रात तक लोग जागे रहते हैं, 1-1 बजे तक लोग जागे रहते हैं। और रात्रि क्या होता है, तमोगुण होता है। तमोगुण मतलब उसमें अच्छा कार्य बहुत मुश्किल है। सबसे अच्छा कार्य अगर हमें करना है तो क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी 4 बजे सुबह, बिफोर सनसेट, दैट इज द बेस्ट। उसमें आप गलत काम कर ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सतोगुण का समय है, ठीक है। तो इसलिए भक्त बता रहे हैं, जब सब लोग जागते हैं, सब लोग सोते हैं, तो भक्त जागता है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कितने लोग उठते हैं, ठीक है। तो अगर वो, अब हमने ये हैबिट इनकलकेट कर ली,
तो क्या है, सदगुण हमारा पूरा दिन आनंदमय रहेगा। पूरा दिन आनंद में रहेगा। हम ढूंढेंगे, समय ढूंढेंगे कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे प्रायोरिटाइज, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? भगवान को अपने जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारा जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाए। अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जब लोग सब सोते हैं, हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। देखिए दिन कितना बड़ा लगेगा। 4 बजे उठिए, मंगल आरती अटेंड कीजिए, थोड़ा जपा कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, अपने काम पे निकलिए। शाम को आइए, कहीं कुछ लेक्चर सुनिए, किसी का भजन सुनिए, श्रवण कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। ठीक है। तो ऐसे करके अगर रेगुलेट करेंगे, अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास समय नहीं बचता है। समय हमारे नियंत्रण है। हमें कोई सामने वाला आकर के हमें अपने जीवन को खुद रेगुलेट करना है। कोई हमें समझाएगा नहीं। हमें अपनी प्रायोरिटी खुद फिक्स करनी है। ठीक है। क्योंकि भगवान हमें समझा रहे हैं कि आनंद लेने के क्या तरीका है और कौन हो सकता है बताने का। एक मोबाइल का, ये मोबाइल अगर हम खरीदते हैं तो इसमें क्या अवगुण और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसके निर्माता ही बता सकते हैं ना, और तो कोई नहीं बता सकता। तो इस शरीर के निर्माता कौन है? जो भगवान है। तो इसका निर्माता ही बता सकता है इसको कैसे हम सुख में बना सकते हैं। वही बता रहे हैं तो उनको ही तो फॉलो कर सकते हैं। बस 2 श्लोक और। आपू आपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वतः यद्वत काम य प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की इच्छा चेष्टा करता हो। भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो, कई चीजें, नई नई चीजें आती रहती हैं कि निरंतर समुद्र में नदियां प्रवेश करते रहती हैं। हर जगह से ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो नदियां समुद्र में जाती रहती हैं, प्रवाह जाती रहती हैं। परंतु जो निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, सदैव शांति बनाए रखता है। क्योंकि जीवन में हर तरफ से, जीवन हमारा क्या है, समुद्र के जैसा है। हर तरफ से विचलित, जो कोई कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, वो ये नहीं कह सकता कि वो उसके जीवन में विचलन नहीं आता है। वो विचलित नहीं हो सकता, बिल्कुल विचलित हो सकता है। तो उसको क्या करना है? स्थिर। स्थिर कैसे होगा? जब अपने इनपुट डिवाइस को वो ठीक जगह लगाएगा, तब स्थिर हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है। विहाय कामान्य विहाय कामान्य यः सर्वान् पुमान् चरति निष्पृशः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति को समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। शांति प्राप्त कर सकता है क्योंकि इंद्र तृप्ति को उसने नियमित कर लिया है। भगवान का उच्चिष्ट को खाता है, बाहर के खाने को नहीं खाता। ठीक है। भगवान को प्रसाद अर्पित करता है। कल हम इसका अध्ययन करेंगे, थर्ड चैप्टर, कैसे कैसे करना है। भगवान अभी प्रिंसिपल बता रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस दे रहे हैं। अभी गाइडलाइंस को एक एक को उसको डिटेल्ड में फिर हमारा कल से चर्चा शुरू होने वाला है। अभी सार में उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। इन सब टॉपिक को, इन सब विषय को हम और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अगले कितने अध्याय बच गए? 15। अगले 16 अध्याय में इन सब चीजों का आपका अध्ययन होने वाला है। एषा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयना प्राप्यम विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम प्राप्त होता है। 8वें अध्याय में पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह पर्याप्ति सदमत भावम यान्ति नास्त्र संशय। जो अंत में भी जीवन का एक परीक्षा है जो सबको देना है, वो क्या है? मृत्यु। सबको देना है, लेकिन वो
भगवान 8वें अध्याय में हमें समझाएंगे कि जो मेरा अंतकाल में मुझे स्मरण करता है वो मेरी गति को प्राप्त होता है, लेकिन अंतकाल में भी स्मरण करने के लिए ऑल ऑफ अ सडन जो जीवन में जिसने एक विद्यार्थी का परीक्षा है, अंतिम दिन में जाकर के पढ़ेगा तो क्या परीक्षा में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारा जीवन उसको अभ्यास करना है, पूरा साल उसको अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त कर सकता है परीक्षा। ठीक उसी तरह अंत काल में अगर हमें भगवान को स्मरण करना है, भगवान कह रहे हैं, ऐसा निर्देश देते हैं 8वें अध्याय में जो यहाँ पे बताया गया है, उसके लिए सारा जीवन अभ्यास करना पड़ेगा, तभी तो भगवान अंत में हमें स्मरण आए। नहीं तो जिस चीज हम अंत में वही चीज स्मरण आएगा जिस चीज को हमने जीवन भर किया है। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके? दूसरा अध्याय आपका समाप्त हुआ। बहुत सुंदर अध्याय है ये, परंतु ये अध्याय में अगर हम सारांश में पढ़ना चाहते हैं गुरु गीता का अध्याय को, दूसरा अध्याय अच्छे से पढ़ लीजिए और एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और अगला जो 16 अध्याय है इसी को डिटेल्ड में हम पढ़ने वाले हैं। कर्म, निष्काम कर्म योग कल से शुरू होगा। निष्काम कर्म योग भगवान ने बताया ना, पाप अगर करना है तो क्या, निष्काम कर्म, शास्त्रों को ऑब्जेक्टिव को समझो और निष्काम कर्म योग करो। तो कल से हम निष्काम कर्म योग पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा आप सभी को। मैं आपकी एडमिन बोल रही हूँ। आपके ग्रुप में अभी भगवत गीता का लेवल 2 का हिंदी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, क्विज आ गया है। तो कृपया उसको स्टार्ट करिए, आंसर देना स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। रेणु माता जी, हरे कृष्णा प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी माता जी ने बताया कि क्विज आ गया है, तो जैसे जैसे क्विज आएगा वैसे वैसे हमें देना है, या फिर अभी हम आज मतलब हम कल परसों भी जाके दे सकते हैं, मतलब अगर आज हमारे पास समय नहीं है। हम्म। माता बताएंगी कैसे कर देना है उनको। माता जी आप जैसे ही आप उसमें लॉग इन करेंगे, आपका तो ग्रुप लेवल 1 का जो आपने रजिस्टर किया हुआ होगा ऑलरेडी, तो हम्म। उसी लॉगिन आईडी से आप इसमें भी लॉगिन करेंगे। और एक जैसे आप कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर 1 का क्विज कंप्लीट करेंगे, उसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा क्विज भी आ जाएगा। तो आप साथ ठीक साथ है। भी कर सकते हैं और एक एक हम्म। अध्याय पढ़ के समझ के उसके बाद भी कर सकते हैं। सबमिशन मेनली आपका जो है 18वें अध्याय के बाद ही होगा। तो आप ठीक है। एक साथ भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी कर सकते हैं। ठीक है। और इनको सबमिट धन्यवाद। करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे लेवल 1 में आप लोग को सर्टिफिकेट मिला था, वैसे ही इसमें भी हम्म। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किन्हीं का और कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं कुछ? कोई प्रश्न नहीं है किसी का? हरे कृष्ण। रेणु माता जी, आपका प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है। नहीं प्रभु जी, बस वही था, मैं अपना हैंड रेस करना भूल गई, सॉरी प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो चलते हैं। हरे कृष्ण। कल हर तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण। आप सभी को